जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी का एक पावरफुल वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स में किस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ चूंकि इसको जो है मैं पहले ही इसका लगभग 4-5 मिनट का ऑडियो जो है मैंने ग्रुप में डाला था, किस तरह से आपको वहाँ पे जो है फॉर्मेट्स देखना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। और आज उसी चीज को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों वाकई में ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मतलब अनएक्सपेक्टेबल एक तरह से कह सकते हैं कि इतना पावरफुल इसके अंदर कंटेंट जाने वाला है। आज मैं इतने पावरफुल पॉइंट्स बताने वाला हूं। यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में आगे चल करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट आपको वॉच करना चाहिए और ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। 100% आज इसको वॉच करना चाहिए आपको। तो चलिए जो है अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जो भी लर्नर्स है ना, मैंने उनके लिए ये ग्रुप में जो है रेगुलर डालता हूँ मैं। हालांकि ये जो है मैंने बोल दिया था यहाँ पे, जब आप देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है आपको मंथली चार्ट लगा करके सबसे पहले आप देखेंगे तो ध्यान से यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो है आपको मंथली चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंथली चार्ट का हमने पहले एंगल्स बना करके डाला हुआ है। उसके बाद फिर देखिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है वीकली चार्ट का। ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने लिख दिया था वीकली चार्ट का। अब देखिए इसमें क्या है, क्या डिफरेंट है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए डेली टाइम फ्रेम का, उसके बाद देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम का। तो ये तो जितने भी टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने रेगुलर यहाँ पे कंटिन्यू जो डाला हुआ है ना, 4-5 टाइम फ्रेम जो भी है, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, उसके बाद 5 मिनट का इसका, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम में अलग अलग व्यू दर्शा रहा था। और वहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये होती है कि मान लीजिए कि मंथली चार्ट में अप ट्रेंड दिखा रहा है, वीकली चार्ट में नीचे गिर रहा है, आवरली चार्ट में ऊपर चढ़ रहा है, डेली चार्ट में ऊपर चढ़ रहा है, 1 घंटे के चार्ट में साइडवेज रेंज बना हुआ है और 5 मिनट के चार्ट में नीचे गिर रहा है। तो मतलब पूरे के पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप एनालिसिस स्टार्टिंग से करते हैं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि हमें करना कैसे है। तो वो आज जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। यानी कि इसके कोई भी टाइम फ्रेम आप लगा लेंगे ना, तो आप इस के ऊपर जो है वो एनालिसिस डाल दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 5, 10, 15, 20 जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए, 5, 10, 15 मिनट वो टाइम फ्रेम लगा करके यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं मंथली चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए मैं मंथली चार्ट से एक बार मैं आपको ये दिखाते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं मंथली चार्ट को ये दिखाते हुए आप लोगों के साथ जो है चलूंगा ताकि प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना हो। देखिए ये मंथली चार्ट है ना, आप देखिए मैं डायरेक्ट चार्ट पे ही इसको एक बार दिखा देता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला तो हमने मंथली चार्ट में क्या किया था, देखिए यहाँ से सिंपल सा एक हमने बहुत ही बेसिक चीजें की हुई है। ये पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट मंथली को कनेक्ट कर दिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। हमने ये व्यू बना लिया कि मार्केट में अभी जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हमें ऊपर से भी देखना पड़ेगा कि ऊपर से मतलब यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ पे यदि मैं डालूं, देखिए हालांकि डलना तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर चाहिए था, हालांकि मार्केट जो है डलना यहाँ पे चाहिए था। मार्केट ये हाई को हमें टेस्ट करना चाहिए था, फिर ये हाई को टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने इस हाई को टेस्ट इसलिए किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसलिए इस हाई को टेस्ट किया हुआ है क्योंकि पीछे में जो है अब सॉरी आगे में मार्केट की हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, इसलिए हम लोग जो है ये पॉइंट को भी हमने टेस्ट किया हुआ है, ये पॉइंट को भी हमने टेस्ट किया हुआ है, इसको भी टेस्ट किया हुआ है क्लोजिंग पॉइंट के आसपास का। यानी कि ये हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है, इसलिए हमने इस पे डाला हुआ है। यदि नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ जो है ये पॉइंट से कनेक्ट करके इस तरह से जो है हम लोग व्यू बनाते। तो अभी तो ये घटना घट चुकी है, तो अभी हमें उसी पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो है यहाँ पे डाला हुआ है, ऊपर से पिन को हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ऐसे कंडीशंस में। देखिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते चलता हूँ, फिर उसको आगे चल करके मैं चलूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट्स को आप मंथली चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी मंथली चार्ट में क्या है। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट में जो है यहाँ पे आपका एक चैनल सॉरी ये आपको राइजिंग वेज टाइप जो है यहाँ पे पैटर्न्स बना रहा है। यानी कि ये वेज टाइप जो है आपको पैटर्न्स बना रहा है, राइजिंग वेज। और आप सबको पता है कि राइजिंग वेज का ब्रेकआउट जो है मोस्टली नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए कई बार ऊपर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही होते हैं, ऊपर भी होते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होते हैं तो ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ का सीन जो है थोड़ा सा अलग है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए कई बार यहाँ पे क्या होता है, यदि कल को मान लीजिए कि अभी करंट जो मार्केट है ना, जहां पे मार्केट अभी स्टैंड कर रहा है मतलब खड़ा है, अभी मान लीजिए कि यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है, मार्केट नीचे गिर जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में ये होगा कि मार्केट जो है
मार्केट का जो ये लेवल है लगभग इसके करीब करीब मार्केट जो है आने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट्स के करीब करीब। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे चलूंगा, ठीक है, अभी अलग अलग टाइम फ्रेम को। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में भी क्या होगा, मार्केट ये पॉइंट्स के करीब करीब जो है आने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे जो है इसका एक और सपोर्ट है, ये ऊपर में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में जो है इसका सपोर्ट है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, देखिए ऐसे केस में क्या हो जाता है, यदि अभी ब्रेक करता है ना तो सबसे पहला इसका सपोर्ट जो है यहाँ पे इसके आसपास रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, जब इसके आसपास आएगा तो फिर ये संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा कि ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्केट जो है नीचे गिरे, यानी कि लगभग 40% 50% के करीब करीब मार्केट रिट्रेसमेंट हो। तो यहाँ तक आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास जो है मार्केट है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर बताया हुआ है किस तरह से आपको देखना है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मार्केट की संभावना क्या हो जाएगी यहाँ तक आने की, पहला कंडीशन तो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये संभावना हो सकता है कि आगे चल करके ये जो है कंटिन्यू करे और ये लगभग 50,000 के करीब करीब जाए। उसके बाद जो इसके पीछे का लो होगा, इस तरह से हम लोग मार्किंग करके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए जो हमने पीछे में छोड़ा हुआ है, अब यहाँ पे लेकिन संभावना है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ये पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। तो अभी कैसे हमें पता लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि एक बार इसको भी टेस्ट कर चुका है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे गिर जाए। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो इसको पता लगाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास जो हम लोगों का जो हमने एनालिसिस किया हुआ था वीकली डेली जो उसका आवरली, वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमें वीकली चार्ट लगा करके देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये मंथली चार्ट है, ठीक है, अब मान लीजिए कि मंथली चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन भी होते हैं। अब यहां से ब्रेकडाउन होता है तो अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट की संभावना है कि अभी करंट में यहां से ब्रेकडाउन करेगा। तो ये हम लोग चेक करेंगे वीकली चार्ट लगा करके। तो देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो उसके बाद ये सपोर्ट हो जाएगा पहला, उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। यदि मान लीजिए कि ब्रेकडाउन भी होता है तो ये पॉइंट तक गिरेगा। उसके बाद फिर जो है इसका ये लो से आप लोग क्या करिए, ये लो से लेकर के जहां तक हाई लगेगा वहां तक लगा दीजिए, और इसका ये लो से लेकर के सीधा यहां तक का जो है ये पॉइंट तक का जो है आप रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिएगा। जितना ऊपर जाएगा वहां तक का रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिएगा, 30% 40% लगभग उसके करीब करीब जो है मार्केट का रिट्रेसमेंट करने की संभावना होगी मंथली चार्ट पर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये संभावना यहाँ पे होगा कि इसका रिट्रेसमेंट होगा, फिर उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे इसके करीब करीब जहां जितना भी आना होगा साइडवेज क्रिएट करके उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ये हिस्ट्री यहाँ पे नहीं बल्कि पीछे हर जगह पे क्रिएट हुए हैं, और ये आपको सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा, ऐसा सारे स्टॉक्स में होते। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्या क्या ध्यान में रखना है वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एनालिसिस करना है कि वीकली चार्ट में मार्केट का क्या सीन बन रहा है। अब हम लोग वो देखेंगे कि मार्केट में वीकली चार्ट का क्या व्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से आप देखेंगे तो वीकली चार्ट का यदि इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट यहां पे इसने एक हाई लगा रखा है, और यदि आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में इस तरह से जो है आपको यहाँ पे सीन बनते हुए देखने को मिल रहा है कि वीकली चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है वीकली चार्ट पे, और मार्केट यहाँ से ये हाई यहाँ पे लगभग जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि या तो ये लो को एक बार ब्रेक करता है मार्केट तो नीचे आ सकता है वीकली चार्ट में, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेवल हो जाता है जब मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो मार्केट का क्या हो जाएगा, मार्केट फिर ये हाई से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ही मार्केट इस तरह से गिरते हुए चलेगा। तो हो सकता है कि मार्केट का ये रिट्रेसमेंट हो जाए और मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए कि यदि आपको वीकली चार्ट में एंट्री लेना होता है तो आपने मंथली चार्ट में देखा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर आप उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखना होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में देखिए अभी आपका जैसे मान लीजिए कि ये एक कंफ्यूजन सा अभी स्टेट है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के एक डायरेक्शन जो है क्लियर होने देगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये हाई लगाया और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट जो है यहाँ तक ये पॉइंट तक टेस्ट करेगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ये हाई को टेस्ट करेगा वीकली चार्ट में आगे आने वाले टाइम में। तो आप यहाँ उसके बाद आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते, देखिए ये वीकली बाकी स्टॉक्स में भी जो है होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट की संभावना आप देखिएगा, यदि ये हाई को ब्रेक करता है मार्केट वीकली चार्ट में तो पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ये हाई तक जो है ये ट्रेंड के आसपास मार्केट पहुंचे, या फिर इससे थोड़ा ऊपर जाए या फिर थोड़ा नीचे रहे मार्केट, उसके बाद जो है नीचे करेक्शन होगा। पहला कंडीशन तो ये अभी कंफ्यूजन स्टेट में। अब मान लीजिए कि यदि ये लो को ब्रेक करता है यहाँ पे
तो ही अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया और अब जो है मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो क्या होगा, पहले अब इसका रिट्रेसमेंट होकर के ये लो को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे का जो है हम लोगों का ये लेवल होगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है, फिर मंथली चार्ट में देखेंगे कि उसका नीचे ब्रेकडाउन होने वाला है, फिर और नीचे जाएगा, तो ये लेवल्स हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसके नीचे का लेवल्स निकाल लेंगे, तो वो जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो अभी वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट एग्जैक्ट जो है ऊपर और नीचे के लिए कंफ्यूजन स्टेट में है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन नीचे भी होगा तो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा, और मार्केट यहां से यदि ब्रेकआउट ऊपर भी होगा तो इसके भी सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि यदि देखिए एक तरह से देखिए आप सोचेंगे ना थोड़ा सा और मान लीजिए कि थोड़ा और आप डेप्थ में चलेंगे ना, यदि ज्यादा मैं जाऊंगा तो फिर वो कंफ्यूजन सा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए यदि थोड़ा सा सोचे तो अभी मार्केट में ऊपर का जो एंगल है, आप देखिए पैटर्न्स का जो एंगल है इसमें थोड़ा सा अभी गैप बचा हुआ है, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। इतना गैप है मार्केट के पीछे के जो टेस्टिंग है वो इतना टेस्टिंग पूरा हो चुका है कि मार्केट ब्रेक भी कर सकता है, और इतना इसके बीच गैप है कि मार्केट ये लेवल तक हाई लगा सकता है। तो इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंथली चार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीकली चार्ट में काफी इफेक्ट पड़ेगा इसके ये गैप में। आप देखिए तो ये गैप वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये काफी है। वीकली चार्ट के हिसाब से यदि यहां से देखें तो अभी वीकली चार्ट के हिसाब से लगभग 3300 पॉइंट का अभी गैप है, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो मंथली चार्ट के हिसाब से देखिए ये गैप मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मंथली चार्ट का जो आप वेव्स देखेंगे या फिर उसका जो लेंथ देखेंगे ये वेव्स का, तो ये छोटा होता जा रहा है, यानी कि मंथली चार्ट के पीछे के वेव्स के हिसाब से ये बहुत छोटा सा है, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से ये अभी भी इतना है कि इसके अंदर बहुत सारे स्विंग ट्रेड हो सकते हैं, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेड्स होंगे, तो वो सारे के सारे सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट होंगी। तो बहुत बार यहाँ पे मान लीजिए कई बार आप स्विंग ट्रेडिंग करने का सोचते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऐसे स्टेट में आपको ट्रेड नहीं करना होता है, और कभी भी गलती मत करिएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऐसे ही कंडीशंस में जो है वो गलती करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे कंडीशंस में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यह हमने देखा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, अभी सबसे पहले डेली चार्ट लगा करके देखेंगे अब डेली चार्ट का क्या व्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो है डेली चार्ट एक बार लगा करके देखेंगे और डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि क्या व्यू क्रिएट हो रहा है, फिर उस हिसाब से जो है हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए डेली चार्ट के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो डेली चार्ट के हिसाब से जो है वही कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि मार्केट ये हाई को टेस्ट किया है, हो सकता है मार्केट जो है यहाँ पे जो है नॉर्मल कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद ये जो है ये ट्रेंड को मार्केट इस तरह से फॉलो कर रहा है, और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि ये इस तरह से नीचे आकर के उसके बाद जो है मार्केट ऊपर के ट्रेंड को टेस्ट करे। ये देखिए आपने एक पैटर्न्स ये देखा होगा, आपने शायद नाम सुना होगा तो फिर आपको पता होगा, जिसको हम लोग एक मिनट देखिए, ये देखिए मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से आने के बाद हो सकता है कि मार्केट इस तरह से जो है आगे चल करके ये ब्रेकआउट करे, ऐसा संभावना आपने देखा होगा। ये पैटर्न्स के विषय में मैं आगे चल करके बताऊंगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ से आपने अक्सर देखा होगा कई बार क्या होता है कि मार्केट ये इस तरह से गिर रहा होता है, ये इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है, लेकिन नीचे जाकर के एक बहुत बड़ा फॉल होता है, उसके बाद फिर क्या करता है आगे चल करके रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू कर देता है। ये एक पैटर्न है, मैं आगे चल करके आपको इसको जो है डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। तो ऐसे कंडीशंस में ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यदि ये लो को ब्रेक करे तो वापस आकर के इसके आसपास एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिले, ये भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको इंतजार करना चाहिए, अभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि वीकली या फिर डेली चार्ट्स में भी ट्रेड करते तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मैं देखूं कि मैंने यहाँ पे देखा कि आवरली चार्ट्स लगा करके, ठीक है, आवरली चार्ट्स लगा करके यहाँ पे मैंने देखा, तो ऐसे कंडीशन में यदि मैं आवरली चार्ट्स लगा करके आपको देखूं तो यहाँ पे देखिए ये लो से लेकर के यहाँ पे ये हाई को आप डायरेक्ट इस तरह से मार्क करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे सीन ये हो रहा है। देखिए ध्यान से, मैं इसको चार्ट पे डायरेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वापस वहाँ पे जाऊँगा ब्लैंक पे तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है आप लोग यहाँ पे लग जाएगा, बहुत उतना ही टाइम वहाँ पे समझाने में लगेगा और फिर वापस उसको यहाँ पे डिस्कशन करने में उतना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वापस मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से ट्रेंड पे चल रहा है, मार्केट ये इस तरह से ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड में अब वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और ऐसे में क्या होता है, संभावना ज्यादा हो सकती है यहाँ पे कि मार्केट ये इस तरह से ब्रेकडाउन करने के बाद एक रिट्रेसमेंट करे और फिर वापस जो है मार्केट ब्रेकडाउन नीचे करता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जब मार्केट के ट्रेंड ब्रेक होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है, जो ट्रेंड है इसका डाउन का है, इसलिए ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है मार्केट में ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
हमें ये सोचना चाहिए कि अभी यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको इसके ऊपर जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, इसके ऊपर। तो ये आपका वीकली चार्ट में आपने देखा था कि वो वीकली चार्ट का भी यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट मतलब क्लियर हो जाएगा, व्यू वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये हाई के बाद ही जो है यहाँ पे सोचना चाहिए कि फिर ट्रेड का हमें क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इंट्राडे में मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग में भी शॉर्ट करना हो तो यहाँ पे नॉर्मल ये पॉइंट्स को अभी जो है ब्रेक होने के बाद यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट तक के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सिचुएशन यदि आपको अलग अलग सीन में बनते हैं ना तो अलग अलग स्टॉक्स में भी आप जो है ट्राई करके देखिए, आपको यहाँ पे जो है काफी चीजें देखने को मिलेगी जो शायद आप एक्सपेक्ट भी आपने नहीं किया होगा। वो चीज आपको जब मार्केट में आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना तभी आपको वो चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में आपका मार्केट का जो है व्यू ये रहना चाहिए। देखिए व्यू आपका यहाँ पे ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि यदि मार्केट्स में यदि मेजर में अप ट्रेंड की बात करूं, यदि मेजर अप ट्रेंड की बात करूं तो यह हाई को ब्रेक करेगा। तो वीकली का भी इधर सिंपल सा दिख रहा है, डेली का भी यही दिख रहा है, सबका यही साइन कर रहा है। तो ये जैसे ही ब्रेक करता है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाए, उसके बाद वापस 47,000 47,500 को मार्केट टच करते हुए देखिए, ये संभावना ऊपर के ट्रेंड के आसपास जो है वहां पे देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे आप एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को आपको मिलेगा। यदि मार्केट ब्रेक होता है तो फिर क्या हो जाएगा, मार्केट इस तरह से जो है ऊपर चढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से मार्केट फिर जो बाइंग आएंगे वो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा, फिर उसमें आपको इंट्राडे में दिक्कत नहीं होगी, वॉल्टिलिटी में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर के ऊपर तक, फिर आप ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि मार्केट में फिर इतना सारा जो ये जिग-जैग फॉर्म हुआ, यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लेकिन ये वाले सीन हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ये देखिए, ये इस तरह से फॉल हो रहा है ना, ये इस तरह से जैसे फॉल हो रहा है ना, ऐसे वाले इस तरह से आपको मूव मिलेंगे, इस तरह से आपको मूव मिलेंगे जब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स के भी हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट से मान लीजिए कि यदि यहाँ से ये ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेक नहीं करता है, यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट का जो है यहाँ पे वीकली चार्ट्स में भी आपने देखा, यहाँ पे डेली चार्ट्स का भी ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा नीचे से, ये लो से लेकर के ये हाई तक, ये देखिए मार्केट में ये लो से लेकर के ये हाई तक का ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस मार्केट जो है को ब्रेक करेगा। यदि मान लीजिए कि इनके सभी यहाँ से ये पॉइंट से ब्रेक करता है लो को, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर वापस वही सीन हो जाएगा, मार्केट में जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और फिर वापस एक फॉल जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा और वापस आवरली की मैं बात कर रहा हूँ, वापस जो है मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक के लिए पहला वो सीन रहेगा। तो यही सीन जो मैं आपको बाकी चीजों में बताया ना, वही सीन सेम चीज जो है लागू होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर स्पाइक आना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में, अप ट्रेंड में बड़े बड़े वेव्स आएंगे, गैप अप होगा, अच्छा से मार्केट वो स्ट्रेंथ होगा। फिर आपको जो है इंट्राडे ट्रेड करने में भी दिक्कत नहीं होगी, स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि सही जगह स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो फिर आपका ट्रेड जो है अच्छा चलेगा वहां पे और दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कंडीशन में आपको जो है ये चीज सोचना चाहिए। अब मान लीजिए कि इंट्राडे कैसे करें, इंट्राडे करने के लिए देखिए यहाँ पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं और ये इसके बाद जो है, तो ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ 1:1 का ट्रेड करना चाहिए। यदि आपको पता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपके सेटअप्स यहाँ पे कह रहे हैं, सारा चीज आपको आपके और इशारा कर रहा है कि नहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स में ट्रेड यहाँ पे होंगे और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि टारगेट्स आने की। तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे जो है सिर्फ 1:1 के लिए ट्रेड करना चाहिए। कभी भी आपको याद रखिए कि इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये चीज आपको कान पकड़ लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। यदि मार्केट एक रेंज में हो या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में हो तो आपको एनालिसिस इस तरह से करना चाहिए और 1:1 के लिए जाना चाहिए। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। यदि इसके बाद यदि मार्केट्स का मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है तो फिर आप 1:1.5 के लिए कर सकते हैं, फिर अलग अलग वहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे नीचे के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है और ऊपर के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। एक बार गया तो फिर मार्केट्स में वहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आज भी ये देखिए यहाँ पे हमने 1:1 कहा, हालांकि मैं अब यहाँ पे जो है वो शेयर नहीं करता हूँ, पीछे आप जाकर के देखेंगे तो मैं लाइव शेयर करता। प्रॉब्लम्स ये होती है कि लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए मैं चार्ट्स जो डालता हूँ ना, ये इसलिए मैं चार्ट डालता हूँ ताकि आप सीखें, आप देखें कि व्यू किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से वहाँ पे सैनरियो क्रिएट होते हैं लाइव मार्केट्स में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ों के लिए छोटा सा वहाँ पे वो कुछ चंद पैसों के लिए आप ट्रेड करते हैं, बाद में पता लगता है वो नुकसान हो गया। मान लीजिए कि आप 5,000 10,000 का वहाँ पे रखेंगे, बाद में पता लगा वो नुकसान हो गया, कुछ होगा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा फोकट का। कोई गलत प्रॉब्लम्स हो गई, कोई दिक्कत हो गई, आपने गलत वो कर दिया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, माथा फोड़ते रहेंगे वहाँ पे वो उसके पैसा के चक्कर में। तो इसलिए आप बंद कीजिए ये सब चीज़ें। और यदि आप चाहते हैं ना,
देखिए मार्केट्स में इसको ऐसे ऐसे मत सोचिए कि यहाँ पे ये जो है स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का वो हथियार है, हमने आया यहाँ पैसा बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यदि आप ये सोच रहे हैं, विजन आपका है कि आगे चल करके मैं करियर के तौर पे इसे देखना चाहता हूँ, अगले 2 साल 1.5 साल, मतलब जो जैसा है उस हिसाब से, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना टाइम आप दे सकते हैं मार्केट को, आपका विजन है ना कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल में एक सफल ट्रेडर अपने आप को देखना चाहता हूं, तभी जाकर के आप जो है, मुझे लगता है कि मार्केट्स में रहना भी चाहिए। नहीं तो फिर आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, आपके मेंटल प्रेशर सब कुछ आपका वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हर चीज वेस्ट हो जाएगा, आपको कोई मतलब ही नहीं। अभी तक यहाँ देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, इसलिए आप जो है अभी तक देख रहे हैं। तो मुझे देखिए अभी तो यहाँ पे इतना ही रहेंगे, बस मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे इंसान ने नहीं किया हो, और यदि इंसान यहाँ पे इंसान ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है ये ब्रह्मांड में जिसको इंसान नहीं कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वो पॉसिबल ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, ठीक है। यदि पॉसिबल है, वो है मौजूद, तो पॉसिबल है। तो इसलिए आपको ये चीज़ सोच करके चलना चाहिए कि आप यदि ट्रैक सही पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यदि ट्रैक गलत पकड़ लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर दुनिया के कोई भी मार्केट्स हो, कुछ भी आप पकड़ लीजिए, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, यदि आप गलत ट्रैक पे जाएंगे आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएगी। कॉल टिप्स, ये वो 9 13 फलाना चिलाना, ट्रेड करना बैठ करके भर दिन, जो कि मतलब मैं क्या कहूँ, मैं सेंसलेस है ये सब चीज़, बिल्कुल फालतू का आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर मार्केट के ऊपर। मार्केट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, उसको समझने के लिए आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आ रहे हैं उसको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप यदि चाहते हैं ना आगे बढ़ना, तो मुझे लगता है कि आपको स्टडी करना चाहिए, आपको और पीछे के वीडियो जाकर के आपने देखने चाहिए, जो वो बिगिनर्स गाइड या फिर टिप्स करके, स्टॉक मार्केट टिप्स करके प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर के विजिट करके आप मोस्टली देखिए। टिप्स करके होगा, स्टॉक मार्केट टिप्स या फिर ऐसे ही बिगिनर्स टिप्स करके कुछ तो प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए राजीव वारसिया और टिप्स वीडियो, अपने आ जाएगा वो आपके सामने सारे के सारे वीडियो, आप उसको वॉच कीजिए, उसमें से किसी एक वीडियो को भी पकड़ के उठा करके देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा क्या मैंने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों मुझे लगता है कि यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आपको जरूर वो वीडियो को देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना रहने दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता, थैंक यू सो मच दोस्तों।